हेलो गाइस एंड हमारे व्यूअर्स। क्या आप पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है, आपके पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है। आज की टॉपिक ही यही है कि पति पत्नी के बीच जो नहीं बनने का कारण है वो क्या हो सकता है, और पति पत्नी के बीच रिलेशन खराब होने का कारण क्या हो सकता है। क्योंकि घर में बच्चे भी देखते हैं कि माता पिता के बीच में लड़ाई हो रही है और हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो वो भी, उनके भी ख्याल उनको भी आता होगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है हमारे घर में। तो ये एक आज के कलयुग में बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि घर में अशांति है। और तो हम इसके टैरो कार्ड के ज़रिए हम देखेंगे कि क्या ये बताती है कि ये क्या कारण है जो पति पत्नी के बीच में आज यहाँ नहीं बन रही है हमारी। तो इसको हम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले शिव जी की हम ये करेंगे, आराधना करेंगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि इनकी शक्ति है जो हमें हमारा मार्गदर्शन करती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके नाम से ही हर काम को की शुरुआत करें। ये देखिए, ये कैसा भयानक ये कार्ड निकल कर आया है कि ये पूरा टावर में आग लग गई है और सब कुछ गिर रहा है ऊपर से। लेकिन बेसिक क्या है, नीचे नींव कमज़ोर है। मतलब कारण क्या हो सकता है, जो शादी का जो नींव है, जो बेस है शादी का, वो हो सकता है कि कमज़ोर होगा, या पति को या पत्नी को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी और वो नहीं मिल रहा होगा। शादी करने के बाद उन्होंने देखा कि वैसा वो है नहीं। तो इस कारण से भी घर में झगड़ा हो सकता है और लड़ाइयाँ हो सकती है। और कारण हम देखेंगे कि इस बात को, बहुत गहरी बातें हैं जो हम कहते हैं, बता रही हूँ मैं कि ये जो होता है ये हमेशा पति पत्नी के बीच में होता है कि शादी से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर के दोनों मिलते हैं, और उसके बाद फिर जब पूरा नहीं होता है तो फिर इस तरह से झगड़ा और अशांति फैल जाती है परिवार में। तो उसका जो भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। इसलिए ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये नींव जो हमारी खराब हो गई है उसे सुधारा जाए, और उसको आगे उस चीज़ को भूल जाया जाए, जो आपने जो एक्सपेक्टेशन जो उम्मीदें की थी वो उसको भूल जाए। दूसरा कारण ये है कि बातों के जो है एक दूसरे को काटना। अगर पत्नी कुछ कह रही है तो पति उसको हर बात पर काटेगा, उसके हर बात पर उसको इनकार करेगा, या पति कुछ कह रहा है तो पत्नी उसको हर बात पर काटेगी। तो इस तरह से दोनों के ही तरफ से ये बातें हो सकती है। तो ये कार्ड इसलिए आया है कि हम पति पत्नी के बीच में विचार नहीं मिलने के कारण एक दूसरे को काटते हैं और घर में फिर अशांति होती है। और क्या बातें होती है, कोई दो बातें होती है जो जिसमें दोनों एग्री नहीं करते हैं, दोनों सहमत नहीं होते हैं। तो और वो दोनों आपस में अपनी ही बातों को रखने की कोशिश में रहते हैं और दूसरे पर दबाव डालते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है घर में झगड़ा होने का। तो आपने 3 पॉइंट तो देख ली, क्या बातें हो सकती है। और ये जो है बहुत ही ऐसा कदम होता है परिवार में जिसमें पत्नी या तो पति से नहीं पूछेगी, पूछेगी मतलब सलाह नहीं लेगी, या पति अपनी पत्नी से सलाह नहीं लेगा। वो खुद ही, ये देखिए किस तरह से आगे खाई है, खुद बिना सोचे समझे अपने पैसों का या अपने घर के लिए प्लानिंग का वो खुद ही उसका नियम बनाता है और वो उस पर चल पड़ता है। हालांकि उस समय पत्नी इतनी छोटी हो जाती है या पति इतना छोटा हो जाता है कि इस तरह से ये छोटे से जानवर को दिखाया गया है कि उसको वो नॉक करता है कि ये कदम मत बढ़ाओ, लेकिन उसे इतना वो अपने ही शान में, अपने ही विचार में इतना खोया होता है, वो स्टेप लेने के लिए बिना सोचे समझे आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है। तब वो फैमिली में, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, आगे खाई है क्या है, वो खुद नहीं देख पा रहा। उसका जो पार्टनर है वो देख रहा है और वो उसको आगाह कर रहा है, उसको रोक रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है। तो जिंदगी का जो भी उतार चढ़ाव है उसमें वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाता है। तब इस फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं और घर में अशांति होती है।
अब इस अशांति को ठीक करने के लिए क्या है कि एक प्योरिटी की ज़रूरत है रिश्ते में। जो हमें गॉड ने बनाया है, शिव जी ने इस संसार को बनाया है, उसमें एक पवित्रता की ज़रूरत होती है। दोनों के बीच में पवित्रता की होनी चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल पारदर्शी, हर बात एक दूसरे से शेयर करें, कोई चीज़ ना उससे छुपाएं, तो इससे भरोसा भी आगे बढ़ता है। तो ये कार्ड, ये देखिए कितनी अच्छी कार्ड ये निकल आया है। और इससे जब अगर ऐसा रहते हैं तो ये सारे जो है एंजल्स हैं वो भी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। अगला कार्ड ये है कि दोनों को मिलकर अगर एक जो है कदम बढ़ाता है तो उसका साथ दूसरे को भी देना है। तभी ये सारी जो जो भी आप वो करेंगे परिवार के लिए, जो भी आप प्लान करेंगे, जो भी योजना बनाएंगे, वो स्टैब्लिश होगा। और फिर आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपने पूरी लाइफ में क्या क्या किया है, दोनों ने मिलकर क्या क्या किया है। तो और इस तरह से आपका जो परिवार है वो सफलता की ओर जाएगा और बच्चों की भी परवरिश एक अच्छे परिवार में होगी। आगे देखते हैं कि जो दोनों में से पति या पत्नी, दोनों में से किसी एक को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि वो बंधी हुई है, उसे भी आज़ादी देनी चाहिए अपने क्षेत्र में। उस अगर पति पत्नी के क्षेत्र में जाकर कि भाई किचन में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और पत्नी को जाके पति के ऑफिस में जाकर के वहाँ पे अगर वो कहे कि ऐसा होना चाहिए, तो वो ठीक नहीं लगता। लेकिन कोई दोनों में से ऐसा कुछ करता है कि उसको बांध कर रखता है, तो उसे आज़ादी के साथ अपने जो उसको एरिया है, अपना घर संभालना या ऑफिस संभालना, उसमें वो आज़ादी के साथ वो काम नहीं कर पा रहा है, तब ये बातें झगड़े में होती है। तो इसमें पूरी आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से वो खर्च करे और अपने पत्नी अपना जो है पैसे का हिसाब जो है वो करे, घर में चलाए, और पति भी पैसे की प्लानिंग, बच्चों का फ्यूचर उसमें करे। और दोनों को इस बात को सोचने में आज़ादी होनी चाहिए, तब झगड़े झगड़े की संभावना कम होती है। और आखिर में देखेंगे कि एक दूसरे को गिफ्ट देना, जब भी कोई अच्छा मौका आया तो एक दूसरे की तारीफ करना, गिफ्ट देना, ये हम चूक जाते हैं करने में, क्योंकि अपनी अपनी ड्यूटी में इतना लगे होते हैं, इतना मशगूल होते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए भी बने हुए हैं। और एक दूसरे को जो तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके कामों का, कि किस तरह से वो घर संभाला उसने, वो किस तरह से कमा के लाया और दोनों ने मिलकर कैसे घर को चलाया, तो ये चीज़ें ये कार्ड बताती है। करने से फैमिली हमेशा हमेशा खुश रहेगा और सुखी रहेगा और एक एग्जाम्पल वाला फैमिली बनेगा। तो ये आपको मैंने आज बताया कि झगड़े के कारण क्या क्या हो सकते हैं और कैसे उनको सुधारा जा सकता है। तो आपको मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने मेरा ये वीडियो देखा पूरा। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर अच्छा लगता है तो क्योंकि मैं जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेकर मैं आती हूँ और उसमें आपको गाइड करती हूँ इस कार्ड के ज़रिए। तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है, हमें भी हौसला बढ़ता है। और अगर आपको पर्सनल करना है, आपको कुछ प्रश्नों की जानकारी लेनी है, तो 3 प्रश्न आप पूछ सकते हैं, उसकी फ़ीस है 1000 रुपया। तो आप पेमेंट करके तो आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। कॉल करने पर मैं मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपसे बात कर सकूं। व्हाट्सएप में फिर आराम से कार्ड निकाल कर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपके 3 सवालों का जवाब मैं व्हाट्सएप में भेज दूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।